नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। धार जिले के कुक्षी में इस संकट के समय दीनदयाल योजना का चलित वाहन की बड़ी लापरवाही सामने आई। वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी में बैठकर बनाई जा रही थी मरीजों की लिस्ट। जहां एक और पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, परंतु मध्य प्रदेश सरकार दीनदयाल चलित योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इस योजना के अंतर्गत गांव-गांव जाकर मरीजों को उपचार किया जाना होता है, परंतु दीनदयाल चलित योजना के अंतर्गत काम कर रहे कर्मचारियों के इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई कि गाड़ी में बैठकर मरीजों की लिस्ट बना रहे थे। कुक्षी बीएमओ डॉक्टर पवैया किसी काम से निकल रहे थे। रास्ते में जब दीनदयाल चलित वाहन खड़ा हुआ दिखा तो उन्होंने चेकिंग की, तो चेकिंग में जिस गांव में गए नहीं, उस गांव के 30 से 40 मरीजों की एंट्री रजिस्टर में बैठे बैठे एंट्री कर दी। जब रजिस्टर एंट्री के बारे में कुक्षी बीएमओ पवैया ने पूछा तो दीनदयाल चलित वाहन के स्टाफ के कर्मचारियों ने बताया कि हमने तलवाड़ा गांव में कुछ गर्भवती महिला और कुछ मरीजों को चेक करने के उपरांत टेस्ट करके उनको दवाइयां गोलियां वितरित की, जबकि बीएमओ उसी गांव से दौरा करके आ रहे थे। जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो दीनदयाल चलित वाहन के कर्मचारी के हक्के बक्के छूट गए। दीनदयाल चलित योजना ठेकेदारों के द्वारा संचालित होती है और हर महीने करोड़ों का बिल मध्य प्रदेश शासन को दिया जाता है, लेकिन धरातल पर मनुष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, जो आज कुक्षी के बीएमओ ने साबित कर दिखाया। फिलहाल दीनदयाल चलित वाहन कर्मचारी के खिलाफ और ठेकेदारों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद की जाएगी कार्यवाही। इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित योजना का कर्मचारियों के द्वारा दुरुपयोग किया जाता होगा। टीकाकरण की विजिट पर गया था। क्षेत्र से लौटते समय दीनदयाल चलित उपचार इकाई रास्ते में दिखी थी, तो रुक करके उनके कामकाज की मैंने थोड़ी जानकारी ली और 3 बजे का वक्त था और उस समय जब मैंने ये देखा कि क्षेत्र के अंदर किस किस्म के मरीज़ मिलते हैं और कौन कौन से गांव में कौन कौन से किस्म के मरीज़ों की अधिकता देखी जाती है, और चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी जगह पर प्राइवेट सेक्टर में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल नहीं रही है, और ये बहुत अच्छी बात है कि दीनदयाल चलित उपचार इकाइयाँ ऐसे समय में गाँव-गाँव में जा रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता था कि इनकी जो सेवाएँ हैं उनकी कितनी सार्थकता है, ये जानने के लिए मैं वहाँ रुका था। और रुकने पर मैंने ये देखा कि उन्होंने ये कहा कि बोले अब हम यहाँ से फील्ड में जा रहे हैं, एक गांव कवर करके गए हैं और आगे वाला जो गांव है तलवाड़ा, वहाँ के लिए हम जो है जा रहे हैं। मैंने कहा कि पिछले गांव के अंदर आपकी कितनी एक्टिविटी रही, कितने पेशेंट देखे, किस किस्म के मरीज़ देखे। जब उनके पर्चों को पलटने के बाद में देखा तो ये मालूम पड़ा कि जिस गाँव में वो जाना बता रहे हैं उस गाँव के तो सारे मरीज़ों की उन्होंने पहले से रिकॉर्ड के अंदर एंट्री की हुई है, और इवन उनको गोलियाँ दवाइयाँ भी वितरण बताया। उन्होंने ये पूछा कि बोले इनको तुमने गोलियाँ भी बांट दी, इनके नाम तुमने दर्ज कर रखे हैं। तो मैंने कहा अभी तो तुम तलवाड़ा गए नहीं। बोले हाँ तलवाड़ा जाने वाले हैं। जब नाम के बारे में पूछा कि ये नाम कैसे, बोले ये नाम हमने लिख लिए हैं। इसी तरह से उसी शीट के अंदर करीब 15-16 गर्भवती महिलाएं और प्रसूता महिलाओं की जो है सूची उसमें इंद्राज थी। हमारा ये देखना है कि पूरे ज़िले में भी हम जाते हैं, कहीं पर भी जिस सत्र में अगर हम हितग्राहियों को बुलाते हैं तो एक सत्र के अंदर कहीं ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतने सारे प्रसूताएं या गर्भवती महिलाएं आ जाएं। बार बार बुलाने के बाद में 4 या 5 जो हितग्राही आ पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं ये मानता हूँ कि वो सफलता है उनकी कि एक सत्र में जो उनके पास में 15-16 महिलाएँ आ गईं। जब उन 15-16 महिलाओं की जानकारी मैंने एएनएम बेंच से पूछी तो उन्होंने कहा कि बोले ये महिलाएँ तो आई नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से उनके नाम लिख करके उसमें उन्होंने लिखे हैं। और फिर इस तरह से अगर वो जो है कार्यकर्ता फिजिकली आए नहीं और उनको उन्होंने गोलियां बांटना भी बता दिया, जबकि वो लोग उनके पास में आए नहीं, तो एक तो दवाइयों का खर्चा उन्होंने डाल दिया, सेवा उनको कुछ दी नहीं, और इस तरह से ये उसके अंदर गलत जो है एंट्री की गई है। इस तरह की गलत एंट्री किए जाने से शासन ने जिस उद्देश्य के लिए दीनदयाल चलित उपचार इकाइयों को लगाया है और जिसके लिए कि लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा रहा है, तो दुर्भाग्य की बात है कि इतने भुगतान के बाद भी उनकी कोई सार्थकता सिद्ध हो नहीं रही है। खबर समय जगत के लिए कुक्षी से शोएब खान की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.